माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके जीवन को ज्ञान और खुशियों से भर दे। सभी भक्तजनों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि वसंत पंचमी की तिथि क्या है, कथा क्या है, महत्व क्या है और कौन सी तिथि में आपको पूजा नहीं करनी है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। वसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। इन्हें संगीत, कला और शिल्प कला की देवी भी माना जाता है। इस दिन लोग ज्ञान प्राप्ति और आलस्य को दूर करने के लिए माता सरस्वती की विधिवत पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा से वसंत ऋतु का आगमन भी माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन देवी सरस्वती ने श्वेत कमल पर विराजमान होकर और हाथों में वीणा, माला और पुस्तक लिए प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन वसंत पंचमी के इस दिन हम सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी। इस दिन बच्चों का पहला अक्षर लिखना भी सिखाया जाता है। माता सरस्वती को समस्त ज्ञान, साहित्य, संगीत, कला की देवी मानी जाती है। शिक्षण संस्थाओं में वसंत पंचमी को बहुत बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाई जाती है। यह शिक्षा ही तो मनुष्य को पशुओं से अलग बताती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि की गति नहीं दी जा सकती। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा में थी। अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी। शब्द के माधुर्य और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती देवी पड़ा। सरस्वती ने जब अपनी वीणा को झंकृत किया तो समस्त सृष्टि में एक नाद सी गूंज गई। चूंकि सरस्वती का अवतरण माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आवाहन किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे 7 शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, अब पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से भी संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम से उन्हें पुरस्कृत किया। आइए अब जानते हैं कि माता सरस्वती, जिन्हें ज्ञान की देवी कहते हैं, उनकी पूजन विधि क्या है। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना असंभव है। माता सरस्वती इन सब की देवी है, अतः मनुष्य को नहीं, देवताओं को भी माता की भक्ति भाव से पूजन करनी चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा की पूजा करते हैं। पूजा समितियों द्वारा भी सरस्वती के पूजा के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है और उस दिन मूर्ति रखी जाती है। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले माता सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आप लेकर आए हैं उसे सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश को स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फूल, फल प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदिया अर्पित करें।
साथ ही इस दिन अबरक भी चढ़ाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती को मीठे में मालपुए और खीर का भोग लगाना श्रेष्ठकर माना जाता है। सरस्वती पूजा करने के बाद माता सरस्वती के नाम से हवन भी करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड में अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नाप कर एक निशान बना लेना चाहिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। यहाँ पर हवन करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद माता सरस्वती की आरती करना बिल्कुल न भूलें। हवन में जो जलने के बाद जो राख सी होती है जिसे भभूत कहते हैं, उसे भी अवश्य लगाएं। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद अर्थात षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चों को अक्षराभ्यास जरूर कराना चाहिए। जो बच्चे छोटे हैं, जिनकी अब पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो माता सरस्वती पूजा के दिन अक्षराभ्यास से तात्पर्य होता है विद्या अध्ययन को प्रारंभ करना। तो इसके लिए माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठें और बच्चे के हाथ से गणेश जी को पुष्प समर्पित कराएं और स्वस्ति वाचन इत्यादि का पाठ करने के बाद बच्चे को अक्षराभ्यास कराएं। मान्यता है कि इस प्रक्रिया को करने से बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है। आइए अब जानते हैं कि सरस्वती पूजा कब से आरंभ हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और उस दिन का पंचांग क्या है। पंचमी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी रविवार सुबह 9:15 से हो रही है। वहीं पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी सोमवार सुबह 6:52 पर हो रही है। ऐसे में वसंत पंचमी साल 2025 में 2 फरवरी दिन रविवार के दिन मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन के पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21, सूर्योदय सुबह 7:12, सूर्यास्त शाम 6:10, शिव योग सुबह 9:14 तक, बाद में सिद्ध योग। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 7:08 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:34 तक रहेगा। वसंत पंचमी मध्याह्न का क्षण दोपहर 12:34 पर है। बसंत पंचमी के दिन एक विशेष चीज़ और हो रही है, वो है भद्रा का साया। वसंत पंचमी पर साल 2025 में भद्रा का साया भी रहेगा। तो भद्रा जो है समय वो सुबह 7:08 पर आरंभ होगी और सुबह 9:14 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा में शुभ व मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। तो आप भी ध्यान रखें कि जो भद्रा काल है उस काल में आप पूजा न करें। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।